हेलो, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में आप सभी को स्वागत और अभिनंदन है। मैं पुनः आज के लेक्चर में ग्रुप थ्योरी को लेक्चर को आगे मैं बढ़ा रहा हूं। ग्रुप थ्योरी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ढेर सारी चीजें सीखा था, जैसे ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी जो पूछा था मैंने आपको, 2 4 5 है ना जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की, वो मैंने दिखाया था। आज भी मैं ग्रुप थ्योरी में उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। वो ग्रुप कैसे बनाते हैं, आइए तो पहले मैं ग्रुप के बारे में एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस टाइप से बच्चे, क्वेश्चन इज शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, द सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा से इसको डिनोट मैं कर रहा हूं, इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, अल्फा वेयर, अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन है, अल्फा इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, नंबर फॉर्म्स करते हैं, फॉर्म्स एक ग्रुप बनाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यही क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन आप पहले अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करता है आपसे, सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स, ये कलेक्शन है दुनिया के सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन, यदि यहां आप अल्फा डालोगे तो यहां कोस अल्फा होगा, यहां पे आप कोस माइनस साइन अल्फा होगा, यहां पे साइन अल्फा होगा, यहां पे कोस अल्फा होगा। जहां पे कहा जा रहा है कि अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन है, अल्फा मेरे पास रियल नंबर है, ओके, अल्फा रियल नंबर है, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसा जो सेट होगा वो ग्रुप फॉर्म करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये आपको दिखाना है कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको पता है, ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें कितने कंडीशन चाहिए? 4। क्लोजर, एसोसिएटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रॉपर्टी यदि होल्ड कर रहा हो अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो पक्का यह सेट जो है ग्रुप बनाएगा। आइए करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहले सेट मेरे पास दे रखा है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में बात करूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर जिसको बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप होने के लिए पहला क्लोजर लॉ होता है। तो मेरे पास लेट कर लिया इसी फॉर्मेट में, लेट ए अल्फा एंड, so that the set of matrices a alpha and a बीटा, यहां बीटा ले लीजिए, बीटा b and two matrices of the set G, of the set, मान लो सेट का मैंने G का नाम दे रखा है, सेट G, मतलब दैट इज क्या बोल रहा हूं, दैट इज a अल्फा एंड b अल्फा बिलोंग्स टू G। वो सेट जो बनेगा मैट्रिसेस का ना, उसको मैं सेट G बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्लोजर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, a अल्फा इनटू a बीटा। a अल्फा इज व्हाट? a अल्फा ये मेरे पास ये मिलेगा, ये अल्फा डिफाइन करेंगे तो आपको मिलेगा कोस अल्फा, ये मिलेगा माइनस साइन अल्फा, फिर ये मेरे पास मिलेगा साइन अल्फा, और ये मेरे पास मिलेगा कोस अल्फा, ओके। और यहां से आप a बीटा लीजिए, a बीटा लेंगे तो सब जगह बीटा हो जाएगा, देखेंगे कोस बीटा, इससे फिर माइनस साइन बीटा, यहां से मिलेगा साइन बीटा, और यहां से मिल जाएगा आपको कोस बीटा। क्लियर है? आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2 होगा, ओके, 2/2 होगा। कैसे होगा? मल्टीप्लाई कीजिए इससे, कोस अल्फा इनटू कॉस बीटा, ओके। फिर यहां से आप इसमें चले माइनस साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, ठीक है। इससे इसकी बारी माइनस आप लिखेंगे कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, ठीक है। और इससे इसमें चले तो हो जाएगा आपको माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा, ये मिलने वाला है, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? इससे इसमें चले आप साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा, फिर इससे इसमें इसकी बारी, इससे हो गया, इसकी बारी प्लस हो जाएगा कोस अल्फा इनटू साइन बीटा, यहां से इसमें चले आप माइनस में
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस में इसमें आएगा फिर क्या आएगा कोस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या 2/2 ही आएगा। यदि देखें कि क्या दे रहा है आपको, कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आपने पढ़ा होगा इनिशियल क्लासेज में, मतलब 11 या 12 में पढ़े होंगे। कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, रिजल्ट होता है कोस, रिजल्ट होता है कोस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा। कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, रिजल्ट हो जाएगा कोस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस कॉमन आप ले लेंगे कोसे यहाँ से साइन ए इंटू ऐसे कोसे लिख सकते कोसे इंटू साइन बी प्लस प्लस साइन ए इंटू कोस, मतलब आने वाला है आपको साइन ए प्लस बी मिलेगा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी, रिजल्ट मिलने वाला है साइन ए प्लस बी। और यहाँ आप देखें साइन ए यहाँ से माइनस को आप बाहर करें, माइनस नहीं भी बाहर करेंगे तो कोस इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, रिजल्ट आपको मिलने वाला है कोस ए प्लस बी। ऑब्वियसली यदि मैं देखूं दोनों को तो यहाँ इसमें अल्फा लिए हुए थे, इसमें बीटा लिए हुए थे। यदि दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन दोनों यहाँ एंगल एडिशन में होते जा रहे हैं। तो ये भी पक्का, इसका मतलब है ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या ए अल्फा इंटू ए बीटा, यदि मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलता नजर आ रहा है ए अल्फा प्लस बीटा, ये होता दिख रहा है। ये टोटल सिस्टम को आप ए अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बीटा किसमें जा रहा है जी में चला गया। दिस इंप्लाइज दैट सेट जी को क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट जी इज क्लोज्ड। जी को क्या बोल रहे हैं, जी इज क्लोज्ड। जी को आप बोल रहे हैं कि जी इज क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड, मतलब हम देख पा रहे हैं कि क्लोजर लॉ मेरे पास सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। क्लियर है, ओके क्लियर, यस करेक्ट दिस पास राइट गाइस। अब हमें बात करना है आपसे क्या, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके यस, इरेज करूं, हटाता हूं, क्लोजर कंप्लीट। एसोसिएटिविटी में बातें करेंगे आपसे, देखिएगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी क्या कहते हैं, नंबर 2 दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा पोस्टुलेट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली यहां होता दिखना चाहिए, मैं बोलूंगा लेट ए अल्फा ए बीटा एंड ए गामा, ये तीन है बिलोंग्स टू जी, then it is obvious that the matrix multiplication is associative। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी बराबर हो जाता है ए बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, यदि मैं इन सारे फॉर्मेट में ले लूँ, सिमिलरली ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, यदि अल्फा बीटा गामा ले लूँ तो लिख सकते हैं ए अल्फा ए बीटा इंटू ए गामा फॉर ऑल ए अल्फा ए बीटा एंड ए गामा बिलोंग्स टू जी। ये मेरे पास है, एसोसिएटिविटी हो रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया और डायरेक्ट लिखने के बाद हमारे पास ये मिल रहा है। ऑब्वियसली तुम्हारी यहाँ से ए क्या मिलेंगे, यस कम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो रहा है तो आप इस चीज से लिख सकते हो, आप यहाँ से मिल सकते हैं। टोटल आप लिखना चाहोगे तो क्योंकि एंगल है झूठ रहे थे ना, तो ये यहाँ से आप लिख सकते हो ए अल्फा इंटू ए बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से ए अल्फा प्लस बीटा ये मिल जाएंगे एक साथ, ए अल्फा प्लस बीटा ये मिलेंगे ऐसे और इंटू ए गामा। तो यहाँ से क्या मिलता नजर आ रहा है, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता दिखेगा आपको ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हेंस एसोसिएटिव लॉ डन। मतलब आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, वो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है। अब हमें थर्ड लॉ की बातें करना है।
हमें बात करना है आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब आप वैसा एलिमेंट इसमें मैट्रिक्स में ढूंढिए इसी फॉर्मेट में कि क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वैल्यू वही आ जाए। मैं तो मैट्रिक्स ए अल्फा में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दी कि ए अल्फा ही आउटपुट मुझे मिल जाए, मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूँ। एसोसिएटिविटी कंप्लीट है। यस क्लियर? इरेज करता हूँ। देन एसोसिएटिविटी existence of identity मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं ढूंढ रहा हूं। लेट किया मैंने, लेट ए अल्फा किसमें है? जी में। एंड एक देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं, उसका नाम है, मान लिया जाए कि वो ए जीरो में लेकर चल रहा हूं। जब भी मैं ए जीरो लिखूंगा ना तो क्या मिलने वाला है? कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो कॉस जीरो। अच्छा ये क्या मिलेगा? इसका मतलब है मेरे को, मैं लिख सकता हूं कि ए जीरो इज इक्वल टू कोस जीरो का वैल्यू, कोस जीरो का वैल्यू 1, आप लिख सकते हो कोस जीरो वैल्यू 1 माइनस साइन जीरो ये भी जीरो, कोस जीरो का वैल्यू 0, कोस जीरो वैल्यू 1, ये मेरे पास मिल रहा है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ए जीरो का मतलब क्या मिल रहा है? ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स ए अल्फा प्ले है, देयरफॉर ए अल्फा इनटू ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो इनटू ए अल्फा। आउटपुट क्या मिलने वाला है? ए अल्फा। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा ए अल्फा फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए जीरो इज द identity matrix for this, for the multiplication okay। ये आइडेंटिटी है ना फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ये ए जीरो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। यहाँ पर मैं चौथा प्रॉपर्टी की बात करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये मैं प्रॉपर्टी फोर्थ जो हमारे पास मैं बातें कर रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम वो मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जो गिवन है हमारे पास, वो मैट्रिक्स को ढूंढ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स से क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि उस सेट का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मिल जाए। तो ऐसा मैं करता हूँ, लेट किया मैंने, लेट कर लो इसी फॉर्मेट में, लेट ए अल्फा जो है ना बिलोंग्स टू जी। ए अल्फा पक्का जी का होगा, श्योर है। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए माइनस अल्फा भी एक मैट्रिक्स हो रहा होगा सच दैट क्या मिलेगा? ए अल्फा इनटू ए माइनस अल्फा। यदि मैं करूँ ए अल्फा इनटू ए माइनस अल्फा, तो हम अभी देखें कि दो मैट्रिक्स का हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का जो है ना वैल्यू एड हो जाता है। तो मैं ए अल्फा और प्लस माइनस अल्फा ये मेरे पास मिलने वाला है, तो क्या मिलेगा? ए अल्फा माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस ए अल्फा दैट इज ए जीरो। अब ए जीरो का मतलब आपको पता है, ए जीरो इज व्हाट? ए जीरो इज दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लिखने वाले हैं ए जीरो क्या मिलेगा? ए जीरो इज इक्वल टू आई, ओके, ए जीरो इज इक्वल टू आई। तो ए जीरो को मैं आई बोल दिया, तो यहाँ से इसका मतलब है कि यदि ए अल्फा में ध्यान दें इस बात को, ए अल्फा में आप ए माइनस अल्फा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास मिल रहा है कि ए जीरो इज यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि ए अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए माइनस अल्फा हो रहा होगा और ए माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए अल्फा होगा, है ना? बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके क्लियर? तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से इसको मैं चेंज करता हूं, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें, ध्यान दें ये देखिए यहां से मेरे पास क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू ए जीरो। अब ए जीरो इज आई, इसका मतलब है कि ए अल्फा इंटू ए
माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई 10 ए माइनस अल्फा इज, माइनस अल्फा लिखा हुआ है, ए माइनस अल्फा इज द मल्टीप्लिकेटिव, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा एंड कन्वर्सली क्लियर। अच्छा मैं चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, इसका मतलब है कि जी जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाता दिख रहा है। 10 ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल postulates of group theory, all postulates of group theory are satisfied and hence the algebraic structure G जो मल्टीप्लिकेशन प्रेसिडेंट काम कर रहा है, G इनटू फॉर्म्स ए ग्रुप। अच्छा ये चीज अभी मैंने देख लिया, ये ग्रुप मेरे पास बना करके रेडी है। ओके ये ग्रुप बना करके रेडी, क्या ये ग्रुप अबिलियन होगा या नहीं? आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चे कि ग्रुप में जो होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो हम यदि ए अल्फा ले लें और ए बीटा ले लें, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा कर ले या ए बीटा इंटू ए अल्फा कर ले, तो वो पक्का श्योर एंड सर्टेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हमेशा और हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ ये ग्रुप जो है ना ग्रुप तो बना लिया, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, यदि होगा भी तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन रही बात कि हम जानते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। तो ये मैट्रिक्स जो है ना कलेक्शन ऑफ सेट्स है ना फॉर्म्स ए ग्रुप, बट अबिलियन होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी है ना, इसकी चीज आप है ना टेस्ट जो है ना आप खुद कर सकते हैं कि ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा हो रहा है या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपको टेस्ट कर लेना है। ठीक है, ओके क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर है ना? यस, राइट ऑन दिस, कलेक्ट दिस फर्स्ट। ओके कंप्लीट डन, हटाता हूं इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चंस को आप देखें। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, हमेशा ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत अच्छे अच्छे सीएसआई और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं लगभग ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ तक कि बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, कितने बार तो मेरे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके आपको समझाओ कि क्या है वो क्वेश्चन और कैसे उसका सोल्यूशन तक हम लोग पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन को पहले मैं आपको लिखता हूँ और क्वेश्चन के लिखने के साथ क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको सोल्यूशन तक हम कैसे पहुंचेंगे आपको सारी चीजें ना मेथड समझाता हूँ। आइए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इन द मैट्रिक्स
यस। हाँ तो बच्चे क्वेश्चंस क्या है आपके पास, क्वेश्चंस को आप रीड करें। क्वेश्चन पूछता है आपसे क्या, प्रूव दैट इन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का है सेट, उसमें आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन बातें करता है, ये बाइनरी प्रश्न दे रखा है। आइदर ऑल द मैट्रिसेस, आइदर ऑल द मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, सारे मैट्रिसेस जो होंगे ना वो नॉन सिंगुलर होंगे। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉन सिंगुलर। और ऑल आर सिंगुलर, या तो फिर सारे वो सिंगुलर होंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको दिखाना है। तो पहले क्वेश्चन को आप समझे, प्रूव दैट इन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में है ना, मैट्रिक्स ग्रुप है, अंडर द मल्टीप्लिकेशंस आइदर ऑल द मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, या तो वो नॉन सिंगुलर होंगे या वो सिंगुलर होंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे इसको हैंडल करेंगे ये देखिएगा, मैंने मान के चल रहा है। और फिर कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, इसी में नीचे में देखिए, सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, यदि कोई मैट्रिक्स का फॉर्म यदि ऐसा हो x x x x, जहां x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, x इज नॉन जीरो, x जो है जीरो नहीं हो रहा है, x इज नॉन जीरो रियल नंबर है ना, इज ए ग्रुप, ऐसा जो फॉर्मेट का कोई मैट्रिक्स मिलेगा वो ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ग्रुप बनाएगा ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्सेस, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ऐसा मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे दिया तो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो आपको कितने दिखाने हैं, चार प्रॉपर्टी आपको दिखाने हैं, चार प्रॉपर्टी दिखाएंगे, है ना। तो फाइंड द आइडेंटिटी, तो पूछता है आपसे कि आप यदि ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो उसका आइडेंटिटी बताइए, और साथ ही साथ आपसे पूछा है कि फाइंड द इनवर्स आल्सो। ओके, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए और इनवर्स एलिमेंट निकालिए। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर इसके बाद आपको ये इस फॉर्मेट का यदि कोई दे रखा है ऐसे तो ग्रुप कैसे होगा वो दिखाना। तो आइए हम बात करते हैं। पहले मैं लेकर चल रहा हूं कि मेरे पास एक सेट दे रखा है, ये मेरे पास वो सेट दे रखा है, मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है, लेट क्या है, सॉल्यूशन देखिए यहां से लेट सॉल्यूशन देखिए, लेट एम बी ए सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स, एम जो है मेरे पास सेट ऑफ मैट्रिक्स, एंड ए जो है ना इसमें से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू एम, है ना, देन there must exist e also belongs to m, ये belongs to m। लेट किया जाए, लेट कर लिया जाए, e जो है e is a singular matrix, singular matrix। जैसा क्वेश्चन में कह रहा हूं वैसे मैं लेके चलूं, e को मैंने क्या मान रखा है, e is singular, ये e को मैंने सिंगुलर ले रखा है, e मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। देन तब मैं लिख सकता हूं देन, और ए मेरे पास m में बिलोंग कर, a is belongs to m, अब ये मेरे पास e आइडेंटिटी है, लेकिन वो क्या है मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली a into e आउटपुट क्या मिलेगा, a मिलेगा। हम देख रहे हैं कि इफ ऐसा होगा, इफ a इज नॉन सिंगुलर, ये मेरे पास नॉन सिंगुलर, a को मैं यदि नॉन सिंगुलर बोल रहा हूँ और e को सिंगुलर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, a इज नॉन सिंगुलर एंड e इज सिंगुलर। तो यदि a, ध्यान रखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, यदि a इनटू आइडेंटिटी, a इसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। तो आप यहां समझे कि आपने e को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, e को क्या मैं बोल रहा है, e सिंगुलर, e को सिंगुलर आप बोल रहे हो, a मेरे पास नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर को नॉन सिंगुलर से मल्टीप्लाई किया जाए, यहां ध्यान दें, ये सिंगुलर को नॉन सिंगुलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा सिंगुलर आते हैं, सिंगुलर इनटू नॉन सिंगुलर ऑलवेज सिंगुलर होता है। लेकिन ये देखा जाए तो आपको पास क्या मिल रहा है, आप मिल रहा है सिंगुलर इनटू नॉन सिंगुलर, दैट इज आ रहा है क्या, दैट इज नॉन सिंगुलर, जबकि सिंगुलर इनटू नॉन सिंगुलर हमेशा सिंगुलर होता है, विच गिव्स अस कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन देता है, इसका मतलब मैं जो ये बातें करके चल रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए को मानना पड़ेगा e इज सिंगुलर, e को क्या होना पड़ेगा, e इज नॉन सिंगुलर। ये ध्यान रखिए, e मेरे पास इससे बातें करने की, e को पक्का नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, e इज नॉन सिंगुलर, ये मेरे पास नॉन सिंगुलर होगा। अब हम बातें कर रहे हैं इफ यदि मैं लेकर चलूं कि e को मेरे पास नॉन सिंगुलर पक्का होना पड़ेगा, e अब यहां से बातें करें कि a इज सिंगुलर, नहीं a इज नॉन सिंगुलर, आप लेकर चलें नॉन, इससे बातें नहीं करो, ये हटा लेता हूं इसको, a इज सिंगुलर, a को मैंने सिंगुलर बोल रहा हूं, a इज सिंगुलर एंड e इज नॉन सिंगुलर, ये ध्यान दें, मैंने क्या बोला, a इज सिंगुलर है एंड e इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज दैट यहां से भी आप बातें करें a इंटू e इज इक्वल टू e मिलेगा, a इंटू e बराबर क्या मिलेगा, a मिल जाएगा।
ए इंटू ई बराबर मेरे पास ए मिल रहा है। तो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे ए को मैंने क्या बोला, ए इज सिंगुलर, ई इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का प्रोडक्ट जो होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा एक सिंगुलर होता है, लेकिन आप ये तो सिंगुलर है, इसका मतलब हम देख रहे हैं है ना। बट देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं जो मैं बातें इसकी कर रहा हूँ, ई जो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ उसको थोड़ी देर के लिए बी किया जाए, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी बिलोंग्स टू एम सच दैट, ऐसा नहीं मिलेगा जो इस चीज को सेटिस्फाई कर दे कि ए इंटू बी जो है ना ए इंटू बी बराबर ई है, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि हम जो बातें कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, बट इसमें पॉसिबिलिटी है। ओके, क्लियर है ना। हिंस द फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है जो पहले क्वेश्चन कह रहा था। ये बट दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि ये यदि मैं मैट्रिक्स ऐसा फॉर्मेट में ले लूं ना तो ये मैट्रिक्स ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो उस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, क्लियर, यस, कंप्लीट दिस फर्स्ट, राइट डाउन, डन, हटा ले दो। ये देखिएगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास मैट्रिक्स का सेट है। ये देखिए, हाँ, नाउ मैं बातें कर रहा हूँ, लेट किया मैंने, ए जो है मेरे पास ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर आपने लिया है एक्स 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 एक्स, ऐसे है, इसका मतलब आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगा एक्स 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 मिलेगा क्या, एक्स एक्स और माइनस एक्स एक्स और बाकी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। अभी जो मैं बातें कर रहा था आपसे, ए इज सिंगुलर, वेयर करना पड़ेगा, वेयर एक्स इज नॉन जीरो रियल नंबर, एक्स इज नॉन जीरो रियल नंबर। यदि मैं बातें करूँ, पहला आपको प्रॉपर्टी नाम है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, मैं ग्रुप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ग्रुप होगा क्या, पहला प्रॉपर्टी लेकर कर रहा हूँ क्लोजर लॉ। लेट किया, ए जो है ए इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई, सॉरी एक्स 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 एक्स, सारे एलिमेंट एक्स एक्स एंड एक एलिमेंट में बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका नाम है वाई वाई और ये वाई वाई है, ठीक है। अब मैं दोनों मेरे पास सेट एम से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी है, देयरफॉर ए इंटू बी किया जाए, क्या मिलेगा, एक्स 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 इंटू वाई 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 वाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली क्या क्या है, एक्स एक्स में कर लें तो एक्स वाई, फिर एक्स एक्स में तो मेरे पास एक्स वाई, फिर इससे इसमें कर लें तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई मिलने वाला है, फिर यहाँ से ऐसे कर लें तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई ही मिलेगा, यहाँ से आप कर लें तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई ही मिलेगा। ओके, तो क्या मिला हमको, एक्स एक्स कितना है, टू एक्स वाई, मेरे पास मिल रहा है टू एक्स वाई और ये भी मिलेगा टू एक्स वाई। अच्छा, एलिमेंट तो इसी फॉर्मेट के हैं ना, इसी फॉर्मेट में है, इसका मतलब है कि ए इंटू डी जो है बराबर टू एक्स वाई और टू एक्स वाई और टू एक्स वाई बिलोंग कर गया किसमें, एम में। दिस इंप्लाइज दैट एम इज closed under this implies that m is closed under multiplication, ओके, क्लियर है, m is closed under multiplication, क्लोजर लॉ कंप्लीटेड हो गया। ध्यान रखिएगा, वेयर बताना पड़ेगा, वेयर ये कब होगा, जब x भी नॉन जीरो हो और y भी मेरे पास नॉन जीरो, तो x y का प्रोडक्ट भी इतना हो रहा होगा, तो श्योर है कि x y का प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, नॉन जीरो होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव ब्लॉक में हम बातें करेंगे। हम लोगों ने आपसे बात किया है, पहले से मैं बातें करते आ रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, तो मैं इस चीज को डायरेक्टली लिखूंगा, एसोसिएटिविटी इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस होगा बिल्कुल, ये हमेशा होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज आप कह सकते हो इसी फॉर्मेट में ए बी सी हमेशा बराबर होता है ए बी इंटू सी, ये होता है। नंबर थर्ड में बातें करूंगा आपसे,
थर्ड में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं बातें कर रहा हूँ। क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? एक मैट्रिक्स में लेके चल रहा हूँ, लेट उस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे रखा थोड़ी देर के लिए ई में है, ये बिलोंग कर रहा हूँ किससे? एम से। एम से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू ई इज इक्वल टू ई मिलना चाहिए बाय द डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से ए आप रख लो, ए आपके पास दे रखा है ना, यहाँ से एक्स फिर एक्स मिलेगा, और ई तो आपके पास अवेलेबल है ई और यहाँ से आइडेंटिटी यदि है तो ई नहीं मिलेगा, बच्चे ध्यान रखें, ए ई नहीं मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है, ए इंटू ई बराबर ए। और आउटपुट आप ले लो, क्या मिलेगा? यहाँ से एक्स ही मिलेगा, एक्स ये भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली क्या मिला यहाँ से? इससे इसे मल्टीप्लाई कर लो, इससे से मिलेगा तो एक्स ही हो जाएगा, प्लस इससे से मिलाएंगे एक्स ही हो जाएगा, प्लस इससे मिलाएंगे एक्स ही हो जाएगा, इससे इसमें एक्स ही प्लस इससे इसमें एक्स ही, यहाँ से एक्स ही और यहाँ से हो जाएगा एक्स ही। ओके, क्या मिलने वाला है? यहाँ से एक्स अब ये देखिए यहाँ से क्या एक्स मेरे पास क्या मिलता है? 2xc, और ये भी 2xc, यहाँ से मिल रहा है 2xc, और ये भी मेरे पास 2xc इज इक्वल टू x और ये मेरे पास x। ओके, ये क्लियर होता दिख रहा है। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए आपको लाता हूँ, क्या मिलेगा? यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर मैं करूँ, ये इसके बराबर, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से आपको बातें कर रहा हूँ, क्या होगा? यहाँ से 2xe इज इक्वल टू x, तो ऑब्वियसली x फिनिश्ड होता दिख रहा है, तो मेरे पास 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो e का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1/2। इसलिए आप जो मैट्रिक्स e मान के चले हैं ना, e जो आप मैट्रिक्स मानकर चले, e जो मैट्रिक्स का वैल्यू आ रहा है 1/2, e का वैल्यू आपके पास आया 1/2, इसका मतलब ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। ओके, इस टाइप्स के मैट्रिक्स ये भी किसमें बिलोंग करना है? M में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर दिस सेट? इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस सेट। अब आपको मैं बताते चलूं, अब मैं इनवर्स एलिमेंट है ना फाइंड आउट करना। तो इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन आपको बस पता है, मान लो कि ए जी में, ए जो है M में है, तो एक ऐसा इन मैट्रिक्स D पक्का M में मिलेगा, A इंटू B करेंगे तो उस सेट का आइडेंटिटी मिलेगा। तो उसको भी चलिए प्राप्त करते हैं हम लोग। कंप्लीट, राइट ऑन फर्स्ट। डन, क्लियर? यस, हटाता हूँ इसको, ये हटाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ आप देखिए लेट किया एग्जिस्टेंस ऑफ, चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेट किया है हमारे, लेट ए जो है मेरे पास बिलोंग कर रहा है M में, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट आल्सो B बिलोंग्स टू M, वेयर जहां पे ए जो है मेरे पास क्या है? x है एंड B मेरे पास क्या है? y है, ठीक है ना? सच दैट, इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ ए बी इक्वल टू ई है, ठीक है ना? फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो, ये दे रखा है हमारे पास। तो नाउ में यदि मैं लेके यहाँ से चलूँ बच्चे, इसको इसका प्रोडक्ट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट अभी मैंने यहाँ निकाला था, उससे आप काम करो, a इंटू डी बराबर ई लेके आप काम करो, क्या मिलेगा? a है आपके पास x है और b वाले वाई एलिमेंट y है, ये भी y है, और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला 1/2। ओके, चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करें, क्या मिलेगा? किससे से मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का हम जानते हैं, कैसे करेंगे? ये देखिएगा, इससे से मल्टीप्लाई करें तो xy मिलता है प्लस xy, फिर ऐसे, फिर xy
प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स वाई, फिर क्या मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 और ये 1/2 क्या मिल रहा है यहाँ से चले एक्स एक्स मेरे पास क्या मिल गया 2xy 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 और 2xy। ओके व्हाट इज दिस 1/2 1/2 और ये भी 1/2 ये भी 1/2 क्लियर। तो ये इक्वेशन किसके बराबर कर रहे हैं अब क्या मिले यहाँ से इसके 2 मेरे पास मिल रहा है बच्चे 2xy इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो क्या मिल रहा है आप निकालेंगे तो xy बराबर क्या मिल जाएगा 1/4 और यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा y का वैल्यू क्योंकि अपने y को फॉर्मेट माना है तो y इक्वल टू क्या मिलता है y इक्वल टू 1/4x 1/4x। तो इस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ से तो क्या होगा मेरे पास b का जो फॉर्मेट मिलेगा b का y का जगह पर आपको रखना 1/4x 4x मिलेगा 1/4x फिर 1/4x और यहाँ से 1/4x ठीक है जहाँ पे फॉर ऑल x इज नॉन जीरो रियल नंबर x के बारे में इंफॉर्मेशन है कि x नॉन जीरो रियल नंबर है क्लियर है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली मैं दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला ई मिला मुझे कितना 1/2 फिर 1/2 एंड इनवर्स इज व्हाट इनवर्स को तो आप b बोल रहे हो ना एंड इनवर्स b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चे ये भी देख रहे हो तो मिल रहा है मेरे पास 1/4x फिर मेरे पास मिल रहा है 1/4x फिर 1/4x एंड 1/4x। ओके तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि आइडेंटिटी और इनवर्स फॉर्म फाइंड आउट करें आइडेंटिटी और इनवर्स आपके पास है क्लियर। पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। ओके यस राइट ऑन दिस। यदि बच्चे आपको मेरी जो एजुकेशन मैं जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से यदि आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि वो बच्चे जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी मैथमेटिक्स अपने जिंदगी में सीखने का बखूबी मौका मिले है ना। तो ये मैथ्स जो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एडवांस मैथ्स है जो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी अपने जीवन में आपको मैथ्स का एप्लीकेशन जानना है मैथ्स के डोमेन में अपने जीवन में आगे काम करना है साइंटिफिक वे में काम करना है तो हमारे चैनल्स को जरूर डेली है ना डेली आप रीड करें नए थ्योरम्स और नए चैनल है जो लॉजिक आपको मैं डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके कलेक्ट दिस राइट ऑन दिस। ओके कंप्लीटेड यस मुझे पूरा विश्वास है आप लिख लिए बच्चे। आप यदि मैथ्स की फील्ड अपनी जिंदगी में चुनना चाहते हैं आप बीएससी करना चाहते हैं एमएससी करना चाहते हैं यहाँ तक कि आप पीएचडी करना चाहते हैं या आपको सीएसआई और यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करने हैं यदि आपको गेट क्वालिफाई करना है यदि आईआईएससी बंगलोर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है यदि आपको सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट आपको निकालना है तो आप हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन या कैसे भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से भी जुड़ करके आप अपने कैरियर की है ना तैयारी कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। यदि आप है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी में एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन देना है प्रिपरेशन करके एडमिशन लेना है तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं। यदि आपने सोच रखा है मुझे कैट का प्रिपरेशन करना है मुझे जेट का प्रिपरेशन है मुझे मैट का प्रिपरेशन करना है या आपने सोच रखा है एमसीए एंट्रेंस जिसको हम लोग निमसेट बोलते हैं निमसेट का भी प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। मेरे यहाँ लगभग कई सालों से भी लगभग 8 या 10 सालों से लगभग निमसेट का प्रिपरेशन होते आ रहा है और हमारे जो कोचिंग संस्थान है और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों ने तैयारी करके और बच्चों ने एमसीए एंट्रेंस क्वालिफाई किया। यहाँ तक कि वे बच्चे जो सपने बुने हुए हैं कि हमें आईआईटी जैम क्वालिफाई करना है तो हमारे यहाँ से बच्चे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बच्चों लगभग 4-5 बच्चों ने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने कैरियर को में ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में मास्टर डिग्री और हर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह शिवम्स ग्रुप का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है बच्चे तो ये ध्यान रखना। किसी ने क्या एक पंक्ति मुझे याद आ रही है किसी ने क्या खूब कहा है हमको यह विश्वास अटल है हमको यह विश्वास अटल तुम पाल हटा दो पाल गिरा दो
है हमको यह विश्वास अटल, तुम दांड हटा दो पाल गिरा दो, बीच समंदर एक दिवस मिलने आएगा स्वयं किनारा। मन की गति पग गति बन जाए तो फिर मंजिल कौन कठिन है, और मेरे लक्ष्य निराश न हो, मेरे लक्ष्य निराश न हो, फिर जग बदलेगा मग बदलेगा और मेरे मन उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक्स। मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, बाय।